स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश पॉइंट बाय सुनील सर। स्टूडेंट्स, हम लोग हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ रहे थे। हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है और आज हम इसका सेकंड पार्ट लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वे लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी अपलोड मैं करूंगा आगे वे सब आपको मिलते रहें। तो देखते हैं इस लेसन की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सेकंड पार्ट में। अब तक हमने पढ़ा कि इस पाठ के जो लेखक खुशवंत सिंह हैं, जब वो बच्चे थे, छोटे थे, तो उनके माता पिता उन्हें गांव में छोड़कर उनकी दादी के पास शहर में चले गए थे। लेखक अपनी दादी माँ के साथ रहता था और उनके बारे में उन्होंने एक पोर्ट्रेट हमारे सामने प्रस्तुत किया है दादी माँ का। वह बहुत बूढ़ी थी, वो बहुत धार्मिक लेडी थी। लेखक उनके बहुत करीब था और वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। लेखक की दादी उसको रोज़ सुबह उठाती थी, तैयार करती थी, स्कूल ले जाया करती थी। स्कूल मंदिर के पास ही था और वहीं बैठकर वो लेखक पढ़ा करता था और उसकी दादी माँ धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी। जब लेखक के माता पिता शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने लेखक को और उसकी दादी को भी शहर में बुला लिया। ये उन दोनों की दोस्ती का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, लेखक और उसकी दादी की दोस्ती का, क्योंकि यहाँ शहर में आने के बाद लेखक का एडमिशन एक इंग्लिश स्कूल में करा दिया गया और वह अब मोटर बस से जाने लगा। ठीक है, वहाँ वह अंग्रेजी ज्ञान हासिल करने लगा, वेस्टर्न साइंस पढ़ने लगा। अब उसकी दादी उसे स्कूल छोड़ने नहीं जाया करती थी और ना ही उसकी कोई पढ़ाई में मदद कर पाती थी। लेकिन अब भी अच्छी एक बात यह थी कि वे दोनों एक ही कमरे में रहते थे। दादी माँ को संगीत बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना ये था कि संगीत जो है छोटे लोगों का, घटिया लोगों का काम है। इसीलिए जब एक दिन मैंने उन्हें बताया था कि आज स्कूल में हमें संगीत पढ़ाया गया तो वो नाराज़ हो गई थी और कई दिन तक मुझसे बात नहीं की थी। जब मेरा दाखिला यूनिवर्सिटी में हो गया तो मुझे मेरा अलग कमरा दिया गया और इस प्रकार हम दोनों के बीच जो दोस्ती थी उसका एक लिंक टूट गया, क्योंकि मुझे अलग कमरा मिल गया। और मेरी दादी ने अपने इस भाग्य को उदासी के साथ स्वीकार भी कर लिया। अब वो पूरा दिन सुबह से शाम तक केवल चरखा कातती रहती थी और अपना समय उसी में बिताया करती थी। केवल दोपहर के समय वो पक्षियों को भोजन कराने के लिए आधा घंटा आराम किया करती थी। यह उनका सबसे अच्छा समय हुआ करता था। पक्षी बहुत शोर किया करते थे और कोई उनके हाथों पर, कोई पैरों पर बैठ जाया करता था। इतना हमने अब तक फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। इसके आगे का हिस्सा जो है वो हम सेकंड पार्ट में अब शुरू करते हैं। देखिए, When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. लेखक बताते हैं कि जब मैंने अब्रॉड माने विदेश, जब मैंने आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो मेरा ये मानना था कि दादी माँ नाराज़ होंगी, वो निराश हो जाएंगी, क्योंकि I would be away for 5 years and at her age one could never tell. I would be away for 5 years का मतलब कि मैं क्योंकि 5 साल के लिए जा रहा था और ये निश्चित नहीं था, क्योंकि दादी माँ की उम्र इतनी ज़्यादा थी कि कोई नहीं कह सकता था कि वो अगले 5 साल जीवित रह पाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को विश्वास था वो जी सकेंगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो जरा भी भावुक नहीं हुई। सेंटिमेंटल मतलब इमोशनली वीक, वो जरा भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की
या कोई किसी प्रकार का भाव चेहरे पर उत्पन्न नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ अभी भी प्रार्थना कहते रहे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी केवल प्रार्थना में ही लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी उंगलियां माला फेर रही थी। अब भी वो अपनी माला जप रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, फोरहेड माने माथा। उन्होंने शांति से, खामोशी से मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। लेखक कहता है व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं चला गया, आई चेरिश्ड मैंने एहसास किया, मॉइस्ट माने गीलापन, जो नमी, इम्प्रिंट एज द, दादी ने जो चेहरा चूमा था, माथा चूमा था, माथे पर चूमने के कारण जो नमी पैदा हो गई थी, जो हल्का गीलापन था सलाइवा के कारण, लेखक कहता है वो मेरा लास्ट साइन ऑफ फिज़िकल कांटेक्ट था। दादी माँ के साथ मेरा शारीरिक जो टच था, ये आखिरी शारीरिक टच था जो उन्होंने मेरे माथे पर मुझे चूम कर दिया था। बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन। इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया कि जब लेखक विदेश जाने लगा तो उनकी दादी माँ उसको छोड़ने के लिए स्टेशन पर आई। लेखक को ये उम्मीद नहीं थी कि जब वो दोबारा 5 साल बाद वापस आएगा तो वो उन्हें ज़िंदा देख पाएगा, लेकिन दादी माँ ने उसको माथे पर चूम कर विदा किया था और ये एहसास लेखक के साथ बना रहा था। लेखक जब 5 साल के बाद लौटकर आया तो उसने देखा कि उसकी दादी माँ उसे स्टेशन पर लेने के लिए आई थी। वापस वो स्टेशन पर थी। लेखक इस बात से हैरान था। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक भी दिन ज़्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। अर्थात लेखक जैसा उनको छोड़कर गया था 5 साल पहले, वो उससे एक दिन भी ज़्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, यानी कि उन्होंने अब भी वो चुप रही, अब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और जब दादी माँ ने मुझे अपनी बाजुओं में, अपनी बाहों में लिया तो तब भी मुझे साफ सुनाई पड़ रहा था कि वो अपनी प्रार्थना गा रही थी, अपने मुंह से वो अपनी प्रार्थना गा रही थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. लेखक कहता है भले ही मैं 5 साल के बाद आया था, लेकिन मेरे आने के बाद भी उनका जो सबसे खुशहाल समय था वही आधा घंटा था जो वो पक्षियों के साथ दाना उनको खिलाने में बिताया करती थी और उनको झिड़कती रहती थी। पक्षियों को प्यार से डांटती रहती थी। मेरे 5 साल के आने के बाद भी उनका सबसे खुशहाल समय यही था। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय एक बड़ा बदलाव उनमें आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, जैसा वो अक्सर प्रार्थना किया करती थी, भजन किया करती थी, उन्होंने नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आसपास की पड़ोसी औरतों को, महिलाओं को बुलाया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोलक ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गीत गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। वो कई घंटों तक, सेवरल आवर्स मतलब कई घंटों तक, शी थम्प्ड मतलब जोर जोर से पीटना। थम्प्ड द सैगिंग स्किन, सैगिंग मतलब ढीली ढाली, जो लचक आ गई है, जिसमें बहुत पुरानी ढोलक थी तो उसकी वो जो चमड़ा होता है जिसको पीटते हैं वो ढीली हो गई थी। डिलेपिडेटेड मतलब पुराना, बहुत ख़राब स्थिति में। ड्रम माने ढोलक। वो कई घंटे तक उस
जर्जर स्थिति की ढोलक को अपने हाथों से पीटती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जैसे योद्धा युद्ध से विजयी होकर आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार जब लेखक 5 साल की पढ़ाई करने के बाद आया तो दादी माँ ने शाम को प्रार्थना नहीं की, बल्कि पड़ोस की औरतों को बुलाया और ढोलक बजाकर योद्धाओं के आने पर जो गीत गाए जाते हैं उस तरह के गीत गाकर लेखक का स्वागत किया। लेखक कहता है, वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हमें दादी माँ को रोकने के लिए उनसे आग्रह करना पड़ा, कहीं कोई उनको परेशानी ना हो जाए, क्योंकि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा थी और वो लगातार ढोलक बजा रही थी और गा रही थी, कहीं उनको कोई परेशानी ना हो जाए तो हमें उन्हें रोकना पड़ा। That was the first time since I had known her that she did not pray. लेखक कहता है कि जब से मैं उन्हें जानता हूँ, ये पहला समय था मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। ठीक है, पहली बार लेखक ने कब देखा कि उन्होंने प्रार्थना ना की हो? वो शाम, जिस शाम को लेखक आया था, वो शाम को उन्होंने प्रार्थना नहीं की, बल्कि आसपास की औरतों को बुलाकर ढोलक बजाई थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह वही बात हुई जिसका लेखक को डर था, उसकी दादी माँ बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, माइल्ड माने हल्का, यह हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने हमें बताया कि ये बुखार जल्दी ही चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ की राय डॉक्टर से अलग थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, दादी माँ ने हमें बताया कि उनकी मृत्यु निकट है, उनका अंत करीब है। डॉक्टर ने तो कहा था कि जल्दी ही बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन दादी ने कहा कि उनकी मृत्यु आ गई है, उनका अंत नज़दीक है। शी सेड सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। शी सेड दैट, उन्होंने बताया कि क्योंकि लास्ट फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ का मतलब उनके जीवन का जो अंतिम पाठ है उसे ख़त्म होने से पहले उन्होंने केवल प्रार्थना बंद की थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो हमारे साथ बात करके बिल्कुल भी समय नहीं वेस्ट करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका विरोध भी किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को, हमारे ऐतराज़ को इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो शांति से अपने बिस्तर में लेट गई और प्रार्थना गाती रही और टेलिंग हर बीट्स, अपनी जो माला फेरती थी वो माला जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग and the rosary fell from her lifeless fingers. Even before we could suspect, इससे पहले कि हम समझ पाते या हम कोई संदेह कर पाते, उनके होठों ने प्रार्थना गाना बंद कर दिया और माला जिसे वो जपती थी वो उनके लाइफलेस फिंगर्स, निर्जीव उंगलियों से नीचे गिर गई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू हैट शी वॉज डेड, एक शांति उनके चेहरे पर फैल गई और हम समझ गए कि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट इज़ कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसा कि रीति रिवाज है हमने उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, श्राउड माने होता है कफन, और हमने उन्हें एक लाल रंग का कफन ओढ़ा दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग माने शोक विलाप, रोना धोना, कुछ घंटों तक शोक विलाप होता रहा। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, कुछ देर विलाप के बाद हम लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया
और फ्यूनरल माने दाह संस्कार की अरेंजमेंट में हम लग गए। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हम तैयारी करने लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर का मतलब जो क्रूड माने कच्चा, जो बिल्कुल परफेक्ट ना हो, यानी कि अर्थी, जो दो बांस बांध करके रस्सियों से बना लेते हैं ना टेम्परेरी, तो उसको कहते हैं क्रूड स्ट्रेचर तो आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल्स में होता है, वो लोहे का बना हुआ, वो परमानेंट होता है। ये क्रूड है, ये टेम्परेरी है। दो बांस रखे और बीच में खपच्चियाँ लगाई और उनको बांध करके बना देते हैं स्ट्रेचर, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थी। शाम के समय हम उनके कमरे में गए और उनको अर्थी पर क्रीमेट माने होता है उनको जलाना, दाह संस्कार करना, अग्नि में प्रवाहित करना। शाम के समय वी वेंट इन टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए एक क्रूड स्ट्रेचर अर्थी लेकर के, ताकि उनको क्रीमेट किया जा सके, उनका दाह संस्कार किया जा सके। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिप रहा था और उनके कमरे में, दादी माँ के कमरे में एक तेज रोशनी, गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी से पूरा बरांडा भरा हुआ था। पूरे बरांडे में, कमरे में तेज रोशनी थी सूरज की। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में आधे आंगन ही पहुँचे थे कि हम रुक गए, आधे आंगन में ही हम रुक गए। ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, पूरे बरामदे में और उनके कमरे में जहाँ वो लेटी हुई थी, एंड स्टिप्ड रैप्ड इन हर रेड श्राउड, जहाँ वो अपने लाल रंग के कफन में लिपटी हुई लेटी हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों पक्षी फर्श पर चारों तरफ बैठे हुए थे। तो लेखक बताता है कि जब हम उन्हें शाम के समय दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए आंगन में पहुँचे, तो हमने देखा आंगन में जहाँ वो लेटी हुई थी, वहाँ हजारों पक्षी जिन्हें वो दाना खिलाया करती थी, वो सब बैठे हुए थे, फ्लोर पर बिखरे पड़े थे। देयर वाज नो चिर्पिंग माने चहचहाहट पक्षियों की। आज पक्षियों की कोई चहचहाहट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें पक्षियों को लेकर बड़ा दुख हुआ। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ ने उन पक्षियों के लिए कुछ ब्रेड उनको लेकर आई, मेरी माँ उन पक्षियों को खिलाने के लिए कुछ ब्रेड के टुकड़े लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, और मेरी माँ ने उन ब्रेड के टुकड़ों को छोटे छोटे पीसेस में किया जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी, और थ्रू इट टू देम, और पक्षियों के सामने फेंक दिए, पक्षियों को खाने के लिए वो ब्रेड के टुकड़े फेंक दिए। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन पक्षियों ने इन ब्रेड्स पर कोई गौर नहीं किया, उन्होंने जरा कोई प्रतिक्रिया इनको खाने के लिए नहीं दिखाई। When we carried my grandmother's corpse माने होता है मुर्दा शरीर, शव को कहते हैं, लाश को कहते हैं कॉप्स। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम अपनी दादी माँ के लाश को ले गए, they flew away quietly, वे पक्षी चुपचाप उड़ गए, वे चिड़िया चुपचाप उड़ गई। Next morning the sweeper swept the bread crumb into the dustbin, अगली सुबह स्वीपर ने वो जो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े हमने कल पक्षियों को खिलाने के लिए फेंके थे, वो वहीं पड़े थे। अगली सुबह स्वीपर ने उन्हें उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। चैप्टर का नाम था पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट किसका पोर्ट्रेट था? दादी माँ का। एक दादी माँ का सजीव चरित्र चित्रण लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। लेखक ने बताया किस प्रकार दादी के साथ उसकी दोस्ती थी, और लेखक अपनी दादी माँ को बचपन से ही देखता रहा और यूनिवर्सिटी में पहुँचने के बाद तक भी उसका दादी माँ से गहरा नाता रहा। और दादी माँ
की दोस्ती पक्षियों के साथ भी हो गई थी और जब दादी माँ की मृत्यु हुई तो वो हजारों पक्षी थे, उस दिन पक्षियों ने भी शोक विलाप किया। उन्होंने एक भी दाना खाने का नहीं लिया और चुपचाप शोक विलाप करके वहाँ से उड़ गए। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन को कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। धन्यवाद।